नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर। और हमें इस वीडियो में सीखना है कि भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं बट फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को आप पढ़ पा रहे होंगे ना ऊपर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो ये सीखेंगे इस वीडियो में मेनली, है ना। चलिए तो देखिए, कोई मैं लिखता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे 7x² प्लस 12x प्लस 5, है ना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, आप घबराइएगा नहीं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। ठीक, ये जैसे देखिए, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। हमें इसको सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से, है ना। तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 7 है ना। इस 7 वाले की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, 5 के साथ। याद रखिएगा कि x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, कांस्टेंट वाले टर्म के साथ। तो 7 5 जा 35। ठीक है, इसका रफ में इधर साइड में आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि अगर इक्वेशन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ है 12x प्लस 7x² प्लस 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं करना है कि हमें 12 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है इस तरह से, है ना। और उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करना होता है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ। कितना आया, 7 5 जा 35। इसका करना है फैक्टर्स, क्या करना है, इसका करना है फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से करो तो 7, और 7 से करोगे 1। अब ये जो टर्म मिला ना हमारे पास, ये कभी कभी इस 1 का भी इस्तेमाल करते हैं हम, तो इनका रीअरेंज करके में क्या लाना है, 12। तो देखो 7 और 5 को देखो इस तरह से लिखो, है ना, इसको 1 लिख दो, है ना। इन दोनों को रीअरेंज करके क्या करना है, 12 लाना है। तो देखो ना, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब ये जो हमारे पास फैक्टर प्राप्त हुआ है, ये फैक्टर प्राप्त हुए ना, तो इसको रीअरेंज करके हमें क्या लाना है, 12 लाना है। क्या लाना है, 12 लिखना है प्लस या माइनस में। जैसे ये है ना 5 7 है ना हमारे पास, तो इसको प्लस और माइनस में लिखकर हमें क्या लाना है, 12। तो देखो दोनों, जब मैंने दोनों फैक्टर्स को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो पूरे इक्वेशंस को आप ऐसे लिखो, बस ये जो 12 दिख रहा ना, इसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, ये रख देना है 7 + 5 × x + 5 = 0। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। यहाँ तक देखो ना, पूरा वही इक्वेशन है, हमने कुछ चेंज नहीं करा। देखो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है ना, तो हमने कुछ चेंज थोड़ी करा है ना। तो देखो अब x की मल्टीप्लाई अंदर करो, तो देखो 7x² ऐसे रखो, x की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 7x, और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5x + 5 = 0। ठीक, अब क्या करना है कि इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, मतलब इसमें क्या कॉमन है बताओ मुझे, 7x कॉमन है। कॉमन का मतलब समझते हो, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, तो मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे बचा 1। नहीं समझे बात इसको, देखो यहाँ है 7x² + 7x, है ना। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7x है, और यहाँ भी 7x है, तो मैंने बाहर ले लिया कॉमन, है ना। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ पे बचा +1। 7x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 7x², और 7x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 7x, है ना। यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन है, क्या दिख रहा है आपको, कॉमन 5 दिख रहा ना, 5 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा 1। 5 बाहर चला गया ना, तो यहाँ 1 बचा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में सेम आएगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस पूरे टर्म में, ये देखो ये पूरा का पूरा एक पद है, एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और एक पूरा का पूरा एक टर्म है ना। ये मैं बनाना नहीं चाहिए, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं आपको, है ना। पता चला आप भी बना रहे हो, आपको नहीं बनाना है ना। कि इस तरह से हमने ये ब्रैकेट बनाएगा ना, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया इसे।
अब ध्यान दो कि इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, ये कॉमन नहीं है तो कॉमन ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में x+1 कॉमन है ना, तो बाहर ले लो। यहाँ से भी x+1 बाहर ले लो और यहाँ से भी x+1 बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? जब आप यहाँ इस टर्म से और इस टर्म से आपने x+1 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 7x और यहाँ क्या बचा? 5। बड़े छोटे ब्रैकेट में लिख लो, इस तरह से लिख लो। नहीं, यहाँ से आपने x+1 बाहर ले लिया और यहाँ से भाई x+1 बाहर ले लिया, दोनों कॉमन आ गए ना? नहीं समझ रहे हो? इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म से x+1 मैंने बाहर लिया तो यहाँ बचा 7x और यहाँ पर बचा प्लस का 5 और ये 0 तो इक्वल चल ही रहा। अब यहाँ ध्यान से समझना आप लोग कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा ना, तो ये भी 0 हो सकता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक तरह से ए, देखो ना, ये इनटू में है और ये भी इनटू में है, तो दो नंबर्स इनटू में है, दो नंबर्स इनटू में है और उसका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि भाई दोनों 0 हैं। हम मतलब ये है कि हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 के और इस पूरे के सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 के, ठीक? तो x+1 = 0 एंड, या फिर कोमा करके इस तरह से लिख लो, कहीं ये लाइन खींच के करा देते हैं इस तरह से, x+y = 0। आपको जैसे लिखना लिख लो, आप नीचे लिख सकते हो। यहाँ समझो मैंने क्या करा, देखो x+1 और इंटू 7x + 5 = 0 है। दोनों का प्रोडक्ट हम 0 दिखा रहे हैं। भाई साहब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा? हमें नहीं पता है, ये 0 है, यही 0 है। हम मान के चलते दोनों ही 0 है भाई, दोनों को 0 बोल दिया, ये दोनों 0 है, ले काम ही खत्म। नहीं समझ रहे बात कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अरे भाई किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट करो 0 तभी तो आएगा, कम से कम एक 0 हो। यहाँ 0 है तो ठीक है, 0 आ गया। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, ये 0, इसके साथ करो 0। हम मान के चलते हैं दोनों ही 0 है साहब, मैंने मान लिया दोनों 0 है ना? ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना है? ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कोमा 7x = -5, ये प्लस का था 5, इधर आके माइनस का 5 और x = -5/7। ये इंटू में था, अपॉन में आ गया। समझ रहे बात को आप? ये है आपका, यहाँ से हमने निकाल लिया सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक? इस तरह से आपको सॉल्व करना है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और हमसे बोला जाए भाई इसको सॉल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक? एक और क्वेश्चन उठाते हैं आपके बुक से, एनसीईआरटी के बुक से। सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, है ना? वीडियो लंबी नहीं करेंगे, है ना? चलिए, जैसे आपके बुक में से देख लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है 6x² - x - 2 = 0, है ना? हमें इसको सॉल्व करना है भाई। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बताया ऑलरेडी आपको, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 12 आया। 12 2 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? 6, फिर 2 से डिवाइड करो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करो आएगा 1। फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या है? इसके मतलब x के साथ हम क्या लिख सकते हैं? उसका x का कोफिशिएंट क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये तो दिख रहा ना आपको, ये इसको एक तरह से इस तरह से रीअरेंज करो और प्लस माइनस के फॉर्म में लिखो और 1 लाओ। तो देखो मैं इन दोनों को प्लस इंटू कर दिया, 4 आ गया, और इसमें से 4 को माइनस कर दिया 3 से, 4 में से माइनस कर दिया 3 को, ठीक है? तो 1 नहीं आ गया, ला दिया हमने 1। तो देखो 6x² ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस को ऐसे लिख रहा हूँ, मैं 1 के प्लेस पे लिख रहा हूँ 4 - 3 × x - 2 = 0 इस तरह से लिख दिया। ये जो x है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, तो 6x² माइनस x की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो 4x, और x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो -3x, माइनस का 2 = 0, ठीक? अब देखो मैंने अब तक क्या करा कि भाई x की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 4x, और x की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 3x, -2 = 0। माइनस को अंदर भेजो, तो 6x² माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर तो माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस 3x,
माइनस का 2 इक्वल टू का 0। ठीक, इसमें कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको, कॉमन इसमें क्या कॉमन दिख रहा, मुझे देखो 6 को ऐसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 2 है ना, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। तो पहली बात 6 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और x तो कॉमन दिख ही रहा, x कॉमन दिख रहा है ना। आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो फैक्टर कर दो, छोटे छोटे ब्रेक कर दो इसको। 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x इंटू एक्स, माइनस 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, और x को लिख दो x। और इनको ब्रेक करने की ज़रूरत ही क्या है, कितना ब्रेक करोगे इन्हें। अब कॉमन देखो इस वाले टर्म में, किस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, इन दोनों टर्म में x कॉमन दिख रहा, मुझे भी दिख रहा, x कॉमन दिख रहा, मुझे भी दिख रहा, कॉमन ले लो। 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा आपको 1 के अलावा, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और इसमें कॉमन क्या है, जो ब्रैकेट वाला है ना, ये देख लो, ये पूरा का पूरा इसमें कॉमन है ना, कॉमन ले लो कॉमन। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लोगे, बाहर ले लियो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के, स्टेटमेंट भी लिखा जाता है तो आप लिख सकते हो, है ना। अब 4 zeros या 4 रूट्स वी इक्वेट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, कोमा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। और ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा 0, तो इसका मतलब ये दोनों होंगे 0। ठीक है, मानिए समझे बात। देखो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 का प्रोडक्ट हमारे पास 0 दिखा रहे हैं। दो नंबर है ना, ये कुछ भी एक नंबर ही तो होगा, जब x की वैल्यू रखी जाएगी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा। भाई साहब दो नंबर लो, है ना, और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी का होगा जब उनमें से कम एक नंबर 0 हो, तभी वो दोनों पूरा का दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। या फिर दोनों का हो, ये दोनों 0 हो, हमें नहीं पता ना ये 0 है ये 0 है, हमने दोनों को इसीलिए 0 मान लिया। और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो देखो 2 को भेज दो इधर, तो 3x इक्वल टू 2 हो गया, और 3 को भेज दो अपॉन में, तो x इक्वल टू 2/3 हो गया। ठीक, x की वैल्यू 2/3 हो गया। 2x यहीं रखो और 1 को भेजो इधर -1, और x यहीं रखो -1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2, है ना। ये यहाँ लिख दोगे, लिखना चाहो तो। रूट्स दिख रहा होगा तब तो आपको, पहले दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 2/3, -1/2। और ये जो वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दोगे 0 हो जाएगा। ये वैल्यू जब पूरे इक्वेशन में पुट कर दोगे ना 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये जो मेथड मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कोई बात नहीं, ढेर सारे वीडियोस, अभी भी कुछ समस्या है तो ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस मेथड से, है ना, कोशिश करेंगे। और इसको मैंने तो ऑलरेडी सिखा रखा आपको सेकंड चैप्टर में, है ना। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करें, इस है ना, इस नहीं समझ में आया इसमें कुछ, तो आप कमेंट करें, बताएं कहाँ क्या नहीं समझ में आया, उसको हम देखेंगे, है ना। और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उसको ना उस डाउट को क्लियर करने के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, है ना। और ये वीडियो में इतना ही, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।